अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सगोत में बाला खातून की शहादत की वजह से सब लोग ज़ारो कतार रो रहे होते हैं। फातिमा माँ माँ पुकारते हुए बाला की लाश के पास पहुंचती है और उसके साथ लग कर रोने लग जाती है, जबकि मस्जिद में सलात पढ़ी जा रही होती है। फातिमा ज़ारो कतार रोते हुए कहती है, माँ माँ मेरे पास वापस आओ, माँ वापस आओ, भाई माँ को बचाओ, मेरा दिल शोलों में जल रहा है भाई, और चीखने लग जाती है और जमीन पर गिर जाती है। अलाउद्दीन फातिमा को सहारा देता है और उसे पकड़ता है और दोनों बहन भाई एक दूसरे के गले लग कर रोने लग जाते हैं। फातिमा कहती, माँ चली गई, वो चली गई। अलाउद्दीन कहता, मैं जानता हूँ बहन, मैं जानता हूँ, सब ठीक हो जाएगा फातिमा। हर आंख अश्कबार होती है, हर कोई बाला का गम लिए रो रहा होता है, हर तरफ मातम का समा होता है और अलाउद्दीन मुसलसल फातिमा को तसल्ली दे रहा होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी खूबसूरत बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर इसके बाद गोंजा और हुलफिरा फातिमा को पकड़ती हैं और अलाउद्दीन खड़ा हो जाता है और कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर सबसे मुखातब होकर कहता, ये दुख, इस दर्द ने हम सब को तबाह कर दिया है, हम सब दुखी हैं, काइयों के लिए स्याह दिन है लोगों, अब ऐसी काई के लिए सोग का वक्त है। जबकि हलीमा के आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं और वो भी गमगीन दिखाई दे रही होती है। अलाउद्दीन कहता है, तदफीन की तैयारियां शुरू कर दो, जब बाबा आ जाएंगे तो हम मेरी माँ की तदफीन करेंगे। इसी दौरान उस्मान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए सगोद में दाखिल होते हैं और कहते हैं, हम तदफीन नहीं करेंगे। उस्मान साहब को देखकर सब लोग उस्मान साहब की जानब देखते हैं और खड़े हो जाते हैं और सब सिपाही सीनों पर हाथ रखकर अदाब बजा लाते हैं। और फिर उस्मान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं तो फातिमा अपने बाबा के गले लगकर रोने लग जाती है। उस्मान साहब उसे तसल्ली देते हैं और प्यार करते हैं और कहते हैं, चलो मेरी खूबसूरत बहन, अपने आप को संभालो। और इसके बाद उस्मान साहब बाला की लाश की जानब देखते हैं और उसके जानब बढ़ते हैं और उसके पास आते हैं और फिर इसके बाद बाला को उठा लेते हैं और फिर बाला की मैयत को उठाकर खड़े हो जाते हैं और सब लोगों से मुखातब होकर कहते हैं, जब तक हम अपने कबीले को वापस नहीं ले लेते हम बाला खातून की तदफीन नहीं करेंगे। मैं इसे अपने कबीले से, खेमे से और लोगों से और इसकी बेटी से दूर नहीं रखूंगा। मैं ये सिर्फ एक बार कहूंगा और तब तक बाला खातून जहां उनकी औलाद दफन है, इस सारजमीन पर दफन करने से पहले हमारे लिए हंसना और रुकना हराम है। तो सब सिपाही अपने सीनों पर हाथ रखकर हुक्म की तामील करते हैं। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मंजरनामा ही पलट जाता है। हम बाला खातून को एक आम खातून के लिबास में बंधी सोफिया खातून के हाथों खींचता हुआ देखते हैं और सोफिया बाला को गले में रस्सी डालकर उसे खींचते हुए आगे लेकर जा रही होती है। और यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि बाला अभी जिंदा है, बाला के मुंह को भी बांधा गया होता है और सोफिया मुसलसल बाला को खींचते हुए ले जा रही होती है और कहती है, उस्मान और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, ये जानकर मरोगे। इसी दौरान बाला एक कपड़ा निकाल लेती है और फिर इसके बाद सोफिया बाला से कहती, इतने वक्त तक मैंने सिर्फ इस लम्हे का इंतजार किया है। और इसके बाद फिर खींचती है तो बाला जमीन पर आ गिरती है और फिर सोफिया बाला के पास आती है और उसे पकड़कर उठाने की कोशिश करती है तो बाला उठ खड़ी होती है और सोफिया एक बार फिर उसे लेकर आगे बढ़ती है तो बाला जल्दी से वो कपड़ा दरख्त के साथ बांध देती है और सोफिया बाला को एक बार फिर खींचकर आगे की जानब बढ़ती है और वो कपड़ा दरख्त के साथ ही बंधा रह जाता है। और फिर हम काई कबीले में देखते हैं कि तमाम बुजुर्ग और खवातीन ज़ारो कतार रो रही होते हैं। खवातीन रोते हुए कहती हैं, काइयों की किस्मत दुख के साथ लिखी हुई है, जमीन ने कातलों को छोड़ दिया और इसकी बजाय बाला खातून को निगल लिया। और फिर एक बुजुर्ग कहता, हमारे दिल गम से जल रहे हैं मेरे अल्लाह, अब हम क्या करें। और सब लोग बाला खातून के गम की वजह से ज़ारो कतार रो रहे होते हैं और बहुत ज्यादा गमगीन होते हैं और कहते हैं, बाला खातून जन्नत में चली गई है, जालिम दुनिया पर राज कर रहे हैं। इसी दौरान अल्तुगा अपने नौकरों के साथ वहाँ पहुँचता है और लोगों को रोता हुआ देखकर कहता है, चुप हो जाओ, मैंने कहा चुप हो जाओ, इस कबीले में कोई भी बाला के लिए मातम नहीं करेगा, चलो फैल जाओ। तमाम लोग मंगोलों से कहते हैं, तुम जालिम हो, कातलों, कुत्तों, कमीनों, तुम लोगों में कोई रहम नहीं है। तो अल्तुगा कहता है, मंगोलों की ताकत, जो भी मंगोलों की लामुतनाही ताकत को कबूल नहीं करता, हर कोई मर जाएगा। और एक बुजुर्ग को लात दे मारता है और वो जमीन पर जा गिरता है। और फिर अल्तुगा कहता, अब अपने खेमों में वापस चले जाओ, वरना मैं तुम सबको उस्मान की बीवी के साथ दफन कर दूंगा। और एक और को जोरदार थप्पड़ मारता है कि वहाँ मौजूद एक आदमी खड़ा होते हुए कहता, उस्मान साहब तुमसे इसकी कीमत वसूल करेंगे। ये सुनकर अल्तुगा उस आदमी की जानब बढ़ता है और उसे गर्बान से पकड़ता है और उसके मुंह को झंझोड़ते हुए कहता, तुम्हें लगता है कि उस्मान इंतकाम लेगा? है उस्मान लेगा? मैंने उसे उसकी बीवी के गम में मुब्तला कर दिया और तुम लोगों को भी मुब्तला कर दूंगा। और उसे जमीन पर धक्का देता है और फिर अल्तुगा नौकरों से कहता, नौकरों रहम मत करना। और फिर वहाँ मौजूद तमाम नौकर खवातीन और बुजुर्गों को बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर देते हैं और अल्तुगा बहुत खुश हो रहा होता है। और फिर तमाम नौकर तमाम बुजुर्ग और खवातीन को वहाँ से उनके खेमे की जानब जबरदस्ती भेज देते हैं।
और फिर दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपना घोड़ा भगाते हुए जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो वो एक दरख्त को देखते हैं जिस दरख्त के साथ बाला खातून ने वो कपड़ा बांधा था। उस्मान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरकर उस दरख्त के पास आते हैं और उसे देखते हैं। कपड़ा पिछली जानब बंधा हुआ होता है और उस्मान साहब दूसरी जानब उस दरख्त को देख रहे होते हैं और फिर उस लम्हे को याद करते हैं जब उस्मान साहब और बाला खातून ने दौड़ लगाने के बाद इसी दरख्त के पास आए थे और उस दरख्त के नीचे खड़े होकर उस्मान साहब ने वही कपड़ा जो बाला खातून ने यहाँ बांधा था बाला को दिया था और दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। इस मंजर को सोचने के बाद उस्मान साहब बहुत ज्यादा गमगीन हो रहे होते हैं और फिर जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो सामने दरख्त के पीछे से बाला को निकलते हुए देखते हैं और कहते हैं, बाला, मैं जानता था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, मैं जानता था। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बाला नहीं होती और उन्हें अभी तक वो कपड़ा भी नजर नहीं आया होता क्योंकि वो कपड़ा दरख्त के पिछली साइड पर बंधा हुआ होता है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब उस दरख्त के पास आ जाते हैं और उस पर हाथ रखते हुए बाला को याद करते हैं और कहते हैं, बाला, और बहुत ही ज्यादा गमगीन हो रहे होते हैं और कहते हैं, क्या हमें इस तरह अलग होना था? है बाला, क्या हमें इस तरह अलग होना था? और फिर कहते हैं, मुझे इस दरख्त पर अकेला नहीं आना चाहिए था, मुझे तुमसे पहले मर जाना चाहिए था। और गमगीन होते हुए अपना सार उस दरख्त के साथ लगा लेते हैं और मुसलसल बाला को याद कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब सोफिया मुसलसल बाला को पकड़कर आगे की जानब लेकर जा रही होती है। बाला उससे पूछती, सुरख शैतान, सोफिया, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? हाँ बताओ मुझे, तुमने मुझे छोड़ क्यों नहीं दिया? मैं तुम्हें जहन्नम में जीने का तजर्बा कराऊंगी। और जैसे ही आगे बढ़कर सोफिया पर हमला करने लगती है तो सोफिया उसे धक्का देकर पीछे धकेल देती है और फिर फौरन अपनी तलवार निकाल लेती है और उसकी गर्दन पर तान लेती है और कहती, अगर मैं तुमको ना बचाती तो तुमको जहन्नम का सामना करना पड़ता। इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना? और फिर इसके बाद नाजरीन हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब झोंपड़ी जल रही थी और बेगम खातून की मावन खातून वहां पर मौजूद थी और बाला के जलने और मरने का इंतजार कर रही थी। इस दौरान हलीमा भी वहां पर मौजूद थी और ये सारा मंजर देख रही थी, लेकिन उसका दिल जल रहा था और वो बाला को बचाने के लिए जैसे ही अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ने लगती है तो इस दौरान सोफिया वहां पर आ गई थी और उससे कहा था, पोइना। तो पोइना ने कहा था, खाला, बेगम ने झोंपड़ी जला दी है। और सोफिया उस झोंपड़ी को देखती है जिसमें आग लगी होती है। उसे देखते हुए सोफिया कहती, बेवकूफ बेगम, अगर बाला को मार डाला तो उस्मान को हम कैसे रोकेंगे? बेवकूफ। और फिर पोइना कहती है, बाला जल रही है खाला, वो मर रही है। तो सोफिया ने कहा था, मैं उसे अभी मरने नहीं दूंगी, अगर वो मर गई तो हम उस्मान को नहीं पकड़ सकते। और फिर इसके बाद सोफिया ने अपनी तलवार निकाल ली थी और आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ खड़ी बेगम खातून की बावन खातून के पास पहुंचकर उसका गला काट डाला था और उसे मौत के घाट उतार दिया था। और फिर पोइना को आवाज देते हुए कहा था, पोइना यहाँ आओ, जल्दी करो। और फिर पोइना यानी हलीमा जैसे ही सोफिया के पास पहुंची थी तो सोफिया ने उससे कहा था कि इसके कपड़े उतारो। तो पोइना ने पूछा था, क्यों? सोफिया ने कहा था, जल्दी करो पोइना, सवाल मत करो। और इस तरह हलीमा उसके कपड़े उतारने लग गई थी जबकि सोफिया जल्दी से आगे बढ़ते हुए झोंपड़ी का दरवाजा खोलकर उसके अंदर दाखिल हो गई थी जहां पर बाला आग में लपटी हुई थी। और सोफिया जल्दी से बाला के पास पहुंची थी और उसे पकड़कर खींचते हुए झोंपड़ी से बाहर ले आई थी और इस तरह उसने बाला को तो झोंपड़ी से बचा लिया था। और सोफिया ने कहा था, मैं बहुत चाहती थी कि तुम मरो बाला, लेकिन अभी नहीं, सबसे पहले इंतकाम। और इस तरह सोफिया ने बाला को लाकर उस मुर्दा खातून के पास लिटा दिया था और बाला से कहा था, नहीं बाला, तुम अब मर नहीं सकती। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले इशारे को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।